हेलो एवरीवन, हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। और हम आज पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड चैप्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस। ओके, आपके पास कुछ थिंग्स हैं, आपको उसमें से कुछ सेलेक्ट करनी है और आपको कुछ गिवन कंडीशंस हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो वही सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका आइडिया हमें पहले से भी है, हम क्वेश्चंस में यूज भी करते आए हैं। तो देखो, दो कंडीशंस हैं, या तो आपके पास जो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो सारी आइडेंटिकल हो, यानी सब सेम हो। जैसे मैंने सारी सिमिलर बॉल्स ले ली, सब सेम कलर की हैं, सबके साइज सेम है, यानी सेम बॉल्स ले ली। एक तो ये हो सकता है। एक और हो सकता है कि अगर मैं सारी बॉल्स डिफरेंट ले लूं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट साइज की, तो सब बॉल्स क्या होगी, नॉन आइडेंटिकल होगी। राइट, दो पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के केसेस में सिलेक्शन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है, आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे किस तरह से अलग है। देखो, पहला तो केस लेते हैं कि अगर मान लो देयर इज 5 आइडेंटिकल एप्पल्स, हो सकता है ऐसा, 5 आइडेंटिकल एप्पल्स, और आपसे बोला जाए कि आप इसमें से 3 एप्पल्स सेलेक्ट करो। सारे आइडेंटिकल हैं, 5 एप्पल्स आपके सामने रखे हैं, आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे? एक ही तो तरीका है, कोई से भी 3 उठा लो, सब सेम है, कोई से भी उठाऊं मैं। राइट, सिर्फ एक तरीका है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 एप्पल्स इक्वल टू 1। ठीक है, आइडेंटिकल एप्पल्स हैं। देखो, अगर अब इसी में मैं आपसे बोल दूं कि देर आर 5 नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स, यानी सारे एप्पल्स जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ऐसा हो सकता है कुछ एप्पल्स सड़े हुए हों, कुछ अच्छे ना हो, या फिर किसी का साइज छोटा हो। बेसिकली सब अलग अलग एप्पल्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें से अगर आपको 3 एप्पल सेलेक्ट करने हो तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो, ऐसे रखे हुए हैं, ये एक एप्पल है A1, A2, A3, A4 एंड A5। दीज आर 5 डिफरेंट एप्पल्स। अब अगर आपको इसमें से 3 एप्पल सेलेक्ट करने हैं, कैसे करोगे? आपको एक फॉर्मूला पता है, NCR, n थिंग्स में से अगर आपको R थिंग्स सेलेक्ट करनी हो तो यू यूज द फॉर्मूला NCR। तो यहां पे भी 5 थिंग्स है आपके पास। ठीक है, आपको 3 सेलेक्ट करनी है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? 5C3। ठीक है, यानी कितने पॉसिबल वेज आए? 10। समझ आया? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, एप्पल सब सेम थे, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 एप्पल्स, सब सेम। आप इसमें से कोई से भी 3 उठा लो, तो एक ही तरीका है 3 एप्पल्स उठाने का। ठीक है, तो ये है कि जब चीजें आइडेंटिकल हो और जब हमारी थिंग्स नॉन आइडेंटिकल हो, दोनों तरीके से। समझ आया? तो देखो, इस पे एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। उसमें सारे पॉसिबल वेज लिखेंगे कि आपको अगर एटलीस्ट 1 नॉन आइडेंटिकल थिंग सेलेक्ट करनी हो, या एटलीस्ट 2 नॉन आइडेंटिकल थिंग सेलेक्ट करनी हो, या आइडेंटिकल थिंग सेलेक्ट करनी हो, तो कैसे करेंगे? देखो, यहां लिखो, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। आइडेंटिकल थिंग्स एंड दूसरा है नॉन आइडेंटिकल थिंग्स, नॉन आइडेंटिकल। राइट, और यहां पे क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ ways to select 0 or more, not more, 0 things. Okay, to select 0 things. ठीक है, अगर आपको मान लो ये n आइडेंटिकल थिंग्स हैं और n नॉन आइडेंटिकल थिंग्स हैं, ये 2 कॉलम बनाए हैं मैंने। अगर आपको n आइडेंटिकल थिंग्स में से 0 थिंग्स सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। ठीक है, 0 थिंग्स सेलेक्ट करनी है आपको, एक ही तरीके से सेलेक्ट करोगे। वहीं अगर आपके पास n नॉन आइडेंटिकल थिंग्स हैं, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे 0 थिंग्स को? NC0। राइट, समझ आया? अब दूसरा केस बनाते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
वन थिंग, अगर आपको एक थिंग सेलेक्ट करनी हो, अगर n आइडेंटिकल थिंग्स में से आपको एक थिंग सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे? वन, एक ही तरीका है, सब आइडेंटिकल रखे हैं, कोई सी भी एक उठा लो, एक ही तरीके से उठाओगे। अब यहाँ पे n नॉन आइडेंटिकल थिंग्स है, यहां से कैसे सिलेक्ट करोगे? NC1, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेबल चलती रहेगी, ये टेबल चलती रहेगी। अगर आपको नंबर ऑफ ways to select n things, right? आइडेंटिकल थिंग्स है तो एक ही तरीका है n थिंग्स को सेलेक्ट करने का, और नॉन आइडेंटिकल थिंग्स है तो कितने तरीके हैं? NCN तरीके से आप नॉन आइडेंटिकल थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन सब का सम करो तो दिस विल बी व्हाट? n+1, ठीक है। और ये कितना होगा? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। अभी ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला आपको, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा पढ़ा है तो वहां से आपको पता होगा, 1 प्लस एक्स, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू NCN ये होता है। अगर आप यहाँ x की जगह 1 रख दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये क्या हो जाएगा? NC0 NC1 अप टू NCN, ठीक है। तो यहीं से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया यहां से? 2 की पावर n, समझ आया? तो देखो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये टेबल से हमने कंक्लूड किया कि अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं टू सेलेक्ट 0 और मोर n आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। अगर आपको n आइडेंटिकल थिंग्स में से 0 या उससे ज्यादा थिंग्स सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। ओके, इसके लिए क्या फॉर्मूला बन गया? n+1। और अगर आपको 1 और मोर आइडेंटिकल थिंग्स सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? उसके लिए क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर आइडेंटिकल थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स। तो ये कितना हो जाएगा? n हो जाएगा ना। 0 वाली पॉसिबिलिटी हटा देंगे, अब हम 0 मतलब वो वाला केस हटा दे रहे हैं जब हम 0 सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अपना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं नोटबुक में। और अगर आपको नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर नॉन आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। अगर आपको 0 या उससे ज्यादा नॉन आइडेंटिकल थिंग्स सेलेक्ट करनी है एन नॉन आइडेंटिकल थिंग्स में से, तो आप कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकलेंगे? तो हो जाएगा 2 की पावर n। अभी हमने देखा था कैसे ऐड करके हमारा 2 की पावर n आया था, ठीक है। और वहीं अगर आपको बोल दिया जाए नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर नॉन आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1। अब वो वाला केस हटा दोगे, NC0 वाली NC0 को हटा दोगे, NC0 इज व्हाट? 1, तो 2 की पावर n में से आपने 1 को हटा दिया, ठीक है। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है,
इससे हमारा सारा फंडा क्लियर हो जाएगा आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल का। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास 4 एप्पल हैं, 3 मैंगोज हैं, 2 बनाना है, 2 ऑरेंजेस हैं और हमें ये 2 केसेस कंसीडर करने हैं। पहला केस क्या है कि सेम स्पीशीज, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर अलाइक एंड रेस्ट आर डिफरेंट, यानी कि जैसे सारे एप्पल्स एक जैसे हैं और सारे मैंगोज एक जैसे हैं, सारे ऑरेंजेस एक जैसे हैं, लेकिन आपस में अगर आप देखो तो वो नॉन आइडेंटिकल है, राइट। बनानास अलग है, एप्पल्स अलग हैं, ठीक है। और अगला केस क्या गिवन है कि फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर डिफरेंट एंड रेस्ट आर आल्सो डिफरेंट, यानी कि जो एप्पल्स है ना वो भी सारे डिफरेंट हैं, बनानास भी सारे डिफरेंट हैं और सब कुछ मतलब सब नॉन आइडेंटिकल दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ आया? इसमें भी हमें कुछ सब पार्ट्स पूछे हैं। पहला क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, हमें कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, उसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, यानी आपको हर फ्रूट एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस, इनमें से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकल सकते हैं इसे ऐसा करने के, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी सेम पार्ट है, बस उसमें क्या है, हमारा फ्रूट जो है सारे फ्रूट्स इस बार डिफरेंट है। तो देखो पहला केस कंसीडर करते हुए ये दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स हैं और क्या बोला है कि सारे एप्पल्स सेम हैं यानी आइडेंटिकल हैं। 3 मैंगोज हैं, 3 मैंगोज आर आइडेंटिकल। 2 बनानाज हैं, 2 बनानाज आर आइडेंटिकल एंड 2 ऑरेंजेस, ये भी आइडेंटिकल, ठीक है। ये सब ये आइडेंटिकल है आपस में, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल, लेकिन ये सब अगर आप देखो तो दीज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो देखो अब आपसे बोला गया नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, आपको कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो हम वो वाला केस फाइंड कर ले जब हम एक भी फ्रूट सेलेक्ट ना करें, सिलेक्शन ऑफ 0 फ्रूट, ठीक है। और टोटल में से आप ये वाला केस माइनस कर देना तो आपका ये वाला केस आ जाएगा कि आप कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करो। कम से कम एक फ्रूट में वो वाली कंडीशन भी आ गई जब आप एक फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हो या 2 फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हो या 3 फ्रूट सेलेक्ट करो, कम से कम एक बोला है ना, तो सारी पॉसिबल केस सब आ गए इसमें। तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करो, ठीक है। उसमें से वो वाला केस माइनस कर दो जब आप 0 फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हो। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द फ्रूट कितने हो सकते हैं। देखो अब आपको एप्पल में से आप एप्पल या तो एक भी एप्पल सेलेक्ट मत करो, या फिर आप एक एप्पल सेलेक्ट कर लो, या आप 2 एप्पल सेलेक्ट कर लो, या 3 एप्पल सेलेक्ट कर लो, या 4 एप्पल सेलेक्ट कर लो, यही पॉसिबिलिटी है। या तो आप एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, या आप एक एप्पल सेलेक्ट करोगे, या 2 एप्पल, या 3 एप्पल, या 4 एप्पल, ठीक है। तो अब 0 एप्पल सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो, आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, 4 एप्पल आइडेंटिकल रखे हो, आपको एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं करना, एक ही तरीका है, ठीक है। और आपसे अब अगर आपसे बोला जाए कि आप एक एप्पल को कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे, 4 एप्पल रखे हुए, एक एप्पल को कितने तरीके से सिलेक्ट करोगे, एक ही तरीके से सिलेक्ट करोगे। 2 एप्पल सिलेक्ट करने हैं 4 एप्पल में से एक तरीका, 3 एप्पल सिलेक्ट करने हैं 4 में से एक तरीका, 4 एप्पल सिलेक्ट करने हैं फिर से एक तरीका, क्योंकि ये आइडेंटिकल है इसलिए, ठीक है। अब देखो इधर मैंगो पे आ जाओ, मैंगो में भी 3 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 सिलेक्ट करो, या फिर एक मैंगो सिलेक्ट करो, या 2 मैंगो सिलेक्ट करो, या 3 मैंगो सिलेक्ट करो, ये पॉसिबल केसेस है। तो 0 सिलेक्ट करने के तरीका, एक सिलेक्ट करने का 1, और 2 सिलेक्ट करने के तरीके भी 1, 3 सिलेक्ट करने के भी तरीके 1, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह बनाना को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप 0 बनाना लो, या फिर 1 बनाना लो, या फिर 2 बनाना लो, ठीक है। तो 1 1 1, सिमिलरली इधर भी, इसके भी 3, 0 1 2, या तो एक ऑरेंज सेलेक्ट करो, या 2 ऑरेंज सेलेक्ट करो, या फिर एक भी ऑरेंज सेलेक्ट ना करो, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे, 0 सिलेक्शन का एक तरीका, एक ऑरेंज लेने का भी एक तरीका, और 2 ऑरेंज सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गए टू सेलेक्ट फ्रूट्स, ठीक है। कितने तरीके निकले,
1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, यही आ गया। कितना आया ये? दिस इज 180, राइट? ठीक है, तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट फ्रूट इज 180 वेज। इतने तरीके से हम फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हमें वो वाले केसेस फाइंड, नंबर ऑफ केसेस, वो वाले तरीके फाइंड करने हैं जब हम एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया। आप इसमें से आप वो वाला तरीका माइनस कर दो जब आपने एक भी फ्रूट सेलेक्ट ना किया हो, तो वो तो एक ही तरीका है, आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, टोटल में से वो वाले तरीके मान लो, सेलेक्ट 0 फ्रूट, जब आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो टोटल कितने थे? 180, और 0 फ्रूट्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक तरीका, तो यानी 179 इज आवर आंसर। समझ आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो अब नेक्स्ट पार्ट, इसी में यही वाला केस चल रहा है हमारा कि हमारे एप्पल्स आपस में आइडेंटिकल हैं, बनानास भी आपस में आइडेंटिकल हैं, मैंगोज भी आइडेंटिकल हैं, ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल हैं। तो इसमें दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड। यानी इस बार आपसे बोला गया है कि आपको एप्पल, बनाना, ऑरेंज और मैंगो में से कम एक फ्रूट तो लेना ही लेना है। कम से कम एक लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। एप्पल के केस में तो 4 भी ले सकते हो, 4 एप्पल है। ठीक है, तो देखो अब की बार क्या बोला है आपको कि आपको एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है ईच काइंड। तो आप एप्पल में से वो वाली पॉसिबिलिटी हटा दोगे जब आप 0 एप्पल सेलेक्ट करो। अब आपको एक एप्पल जरूर लेना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा है कि आप इन चारों में से एक एप्पल सेलेक्ट करो, या फिर 2 एप्पल सेलेक्ट करो, या 3 एप्पल सेलेक्ट करो, या 4 एप्पल सेलेक्ट करो। अब क्या, आपने वो वाला केस हटा दिया जब आप ऐसा भी केस ले रहे थे ना कि जब आप 0 एप्पल्स यानी एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, वो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बोला है एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक मैंगो सेलेक्ट करोगे, या 2 मैंगो सेलेक्ट करोगे, या 3 मैंगो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे भी एक मैंगो बनाना सेलेक्ट करोगे, या फिर 2 बनाना सेलेक्ट करोगे। यहाँ एक बनाना सेलेक्ट करोगे, या 2 बनाना सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो एक एप्पल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। आइडेंटिकल में तो एक ही तरीका होता है। और 2 एप्पल सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीका है, 3 एप्पल सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका, 4 एप्पल सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका। इधर कितना आ गया? 1 + 1 + 1। एक मैंगो सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 मैंगो सेलेक्ट करने का एक तरीका, 3 मैंगो सेलेक्ट करने का एक तरीका। अगेन दिस इज 1 + 1 एंड दिस इज 1 + 1। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 × 3 × 2 × 2, so this is 48, राइट? समझ आया? ये वाला केस क्लियर है? इसके दोनों पार्ट समझ आए अच्छे से? तो देखो दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस में क्या दिया हुआ है कि अब हमारे पास एप्पल्स भी नॉन आइडेंटिकल है सारे, बनानास भी नॉन आइडेंटिकल है, ऑरेंजेस भी और मैंगोज भी। तो ऐसे लिखो A1 A2 A3 A4, ये हमारे पास नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, ये नॉन आइडेंटिकल मैंगोज हैं, और ये नॉन आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, ये नॉन आइडेंटिकल बनानास है। ठीक है, ओके। तो देखो पहला केस क्या है? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट। इस बार भी आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो टू सेलेक्ट फ्रूट्स, और फिर उसमें से वो वाला केस माइनस कर देना जब आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेम पैटर्न में करो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट फ्रूट कितने होंगे? कितने तरीके से हम फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, या तो आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट ना, एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करो, या फिर एक एप्पल सेलेक्ट करो, या 2 एप्पल सेलेक्ट करो, या 3 एप्पल सेलेक्ट करो, या 4 एप्पल सेलेक्ट करो। यही पॉसिबिलिटी है। तो 4 एप्पल में से 0 एप्पल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 4 से 0। ठीक है, अब 4 नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स में से आपको एक एप्पल सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? 4C1।
4C1। 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं 4C2, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं 4C3, 4 में से 4 सेलेक्ट करने हैं 4C4। ठीक है, और इधर मैंगोज पे आ जाओ। यहाँ भी कितने केसेस हैं, या तो एक भी मैंगो सेलेक्ट मत करो, या एक मैंगो सेलेक्ट करो, या 2 मैंगो सेलेक्ट करो, या 3 मैंगो सेलेक्ट करो। तो कितने तरीके आ गए, 0 मैंगो सेलेक्ट करना, 3 डिफरेंट मैंगोज में से कितने तरीके हैं, 3C0, और एक मैंगो सेलेक्ट करने के 3C1, 2 मैंगो सेलेक्ट करने के 3C2, और 3 मैंगो सेलेक्ट करने के 3C3। यहाँ पे भी सेम पैटर्न में आप एक भी ऑरेंज सेलेक्ट मत करो, या एक ऑरेंज सेलेक्ट करो, या 2 ऑरेंज सेलेक्ट करो। कितने तरीके हो गए, 2C0, 2C1 प्लस 2C2। सेम पैटर्न में ये कितना हो गया, 2C0, 2C1 प्लस 2C2। ठीक है, अब ये सारे केसेस इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या हो गया, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी बायनोमियल थ्योरम याद है तो वहां पे हमारे पास क्या होता था, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिखते थे nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस अप टू ncnxn। ठीक है, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। ठीक है, तो अगर यहाँ n की जगह 4 लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। देखो यही है हमारा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक है, n की जगह 4 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक, दिस इज 2 की पावर 4, और ये कितना हो गया, 2 की पावर 3, यहां n क्या है 3, और ये हो गया 2 की पावर 2, और ये भी 2 की पावर 2। अब क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब आपको निकालना है कौन सा वाला, आपको सेलेक्ट करना है एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वाला तरीका माइनस कर दो जब आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो एक ही तरीका है, आप एक भी फ्रूट सेलेक्ट मत करो, कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, -1 कर दो। सो आंसर विल बी, यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आंसर इज दिस -1। राइट, टोटल में से वो वाला तरीका डाल दिया जब हमने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया है। समझ आया अच्छे से कैसे सिलेक्शन किया। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट समझ आया तो दूसरा वाला पार्ट करते हैं। अरे ये क्यों मिटा दिया, फिर लिखना पड़ेगा। A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, B1, B2, O1। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड। अब आपको एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज सब में से एक एक फ्रूट तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो अब आपको वो वाला केस हटाना पड़ेगा जब आप एक भी एप्पल सेलेक्ट ना करो या एक भी मैंगो सेलेक्ट ना करो, ये वाले केसेस हटाने पड़ेंगे, 0 सिलेक्शन वाले। तो अब की बार आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, आप एक एप्पल सेलेक्ट करो, या फिर आप 2 एप्पल सेलेक्ट करो, या 3 एप्पल सेलेक्ट करो, या 4 एप्पल सेलेक्ट करो, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कितने तरीके सेलेक्ट करोगे, एक एप्पल 4 में से 4C1, 2 एप्पल 4C2, 4C3 प्लस 4C4। यहाँ पे भी सेम पैटर्न में आ जाओ। अब आप 0 मैंगोज नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको एक मैंगो तो लेना ही लेना है। तो आप या तो एक मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो, या 2 मैंगो, या फिर 3 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो। तो कितने तरीके आ गए, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। यहाँ पे भी सेम पैटर्न में आप एक बनाना तो सिलेक्ट करोगे ही करोगे। तो हो गया 2C1 प्लस 2C2। यहाँ पे भी एक ऑरेंज तो सिलेक्ट करना ही करना है, 2C1 प्लस 2C2। तो देखो 1 प्लस, जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया था उसमें क्या था, 4C0 प्लस 4C1 अप टू 4C4, ये था 2 की पावर 4। ये 4C0 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर आपको
आपको ये वैल्यू फाइंड करनी हो 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 2 की पावर 4 माइनस 1, और ये क्या हो गया 2 की पावर 3 माइनस 1, ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 1, एंड दिस इज 2 की पावर 2 माइनस 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके राइट, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। यहां से आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल थिंग्स को सिलेक्ट करने के, ठीक है। तो देखो इसका जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना वो आता है नंबर थ्योरी में। नंबर थ्योरी में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हो किसी नंबर के, या फिर टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताने हो, या फिर सम ऑफ डिवाइजर्स बताना हो, तो इन सब में क्या हम यूज करते हैं, हम यही सब यूज करते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल थिंग्स सिलेक्शन करने वाला प्रोसेस। कैसे करते हैं देखो वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर थ्योरी, इसका एप्लीकेशन है नंबर थ्योरी। ओके तो देखो मान लो एक एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है मैं n इक्वल टू 12, ठीक। हमसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करो 12 के। तो पहले तो आप क्या करो ना, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं। देखो आप ऐसे समझो कि आपके पास 2 2 हैं और एक 3 है। एक तरह से ये एप्पल्स हैं, ठीक है। 2 आर आइडेंटिकल एप्पल्स, 2 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं आपके पास, और एक एक है आपके पास ऑरेंज, ऐसे समझो। आप इसमें से सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं, या तो आप एक भी सिलेक्ट मत करो, या फिर आप एक सिलेक्ट करो, या फिर 2 सिलेक्ट करो, ठीक है। आपके पास 2 एप्पल हैं, एक ऑरेंज है, या तो आप एक एप्पल सिलेक्ट और एक भी एप्पल सिलेक्ट मत करो, या एक एप्पल सिलेक्ट करो, या 2 एप्पल सिलेक्ट करो। इधर ऑरेंज में एक भी सिलेक्ट मत करो, या फिर एक ऑरेंज सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है दोनों, तो कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे 1। एक भी एप्पल सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो कितने तरीके से सिलेक्ट होगा, एक तरीके से। एक एप्पल सेलेक्ट करो वो भी एक तरीके से सिलेक्ट होगा, 2 एप्पल सेलेक्ट करो वो भी एक तरीके से सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एप्पल्स क्या आइडेंटिकल है, 2 एप्पल्स आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑरेंज या तो एक तरीके से सिलेक्ट होगा, या फिर एक भी तरीके से मतलब एक भी ऑरेंज सिलेक्ट मत करो, उसका भी एक तरीका है। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6। ऐसे ही समझो आप ये जो 2 दिए हुए हैं ना, इन्हें 2 आइडेंटिकल एप्पल्स समझो, और एक 3 दिया हुआ है इसे एक ऑरेंज समझो, ऐसे समझो। तो आपको सिलेक्शंस करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इतने सिलेक्शन पॉसिबल है, इतने ही हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे इसके 12 के। देख लो आप डिवाइजर्स होते कौन कौन से होते हैं 12 के डिवाइजर्स बताओ। 1 2 3 4 6 12, यही होते हैं, 6 ही आ रहे हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। समझ आया। तो देखो इसका ना एक इन जनरल जो मेथड होता है, अभी तो ये छोटा सा नंबर है, अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दिया जाना है तब इसकी एप्लीकेशन आपको पता चलेगी कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल आप एक फॉर्मूला ऐसे याद रखो, वहां क्या आपका ना फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर आपका n इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, यहाँ पे P1 P2 P3 दीज आर प्राइम नंबर्स, और ये K1 की P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, P3 की पावर K3 अप टू Pn की पावर Kn, ऐसे समझो। ये हमने क्या है किसी n नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। यहाँ पे P1 P2 P3 जो है प्राइम है, और ये इनकी पावर्स लगी है कुछ K1 K2 K3। जैसे यहाँ पे क्या था P1 is 2 and P2 is 3, और K1 is 2 and K2 is 1, ठीक है, ऐसे समझो। तो
तो इसका डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला है K1 प्लस 1, ये जो पावर है ना इनमें 1 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो, K2 प्लस 1 अप टू Kn प्लस 1। प्राइम की पावर्स में 1 1 ऐड करो और सबको फिर मल्टीप्लाई कर दो, इससे हमारे डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे? ये सब ऐसे ही आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ आया कैसे? एप्लीकेशन समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, अब इसमें सेकंड पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ। तो इसका अब आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते, बना सकते हैं, ठीक है, बट इन जनरल जो मेथड है ना उससे किया करो ये टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। ठीक है। एन क्या था हमारे पास? 12, ये किस 2 की पावर 2 इंटू 3, इसी के निकाल लेते हैं इवन डिवाइजर्स। तो देखो ऐसे थे हमारे पास 2 2 और 3, ये दो आइडेंटिकल हैं और ये भी एक आइडेंटिकल है अपना अलग, ठीक है। तो इस बार आपसे क्या कहा गया है कि इवन डिवाइजर्स सेलेक्ट करने हैं आपको। तो अब आप 1 2 तो जरूर रखोगे, आप वो वाला केस हटा दोगे जब आप 1 भी 2 सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको 1 2 तो रखना ही रखना है, ठीक है, तभी तो इवन बनेगा ना। 1 2 हो या 1 से ज्यादा 2 होंगे, ओके। तो आपको, आपके पास कितने तरीके हैं, या तो आप 1 2 सेलेक्ट करो या फिर 2 2 सेलेक्ट करो, यही पॉसिबल वेज है। अब 3 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 1 3 दिया हुआ है, या तो एक भी 3 मत लो या फिर 1 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप इसमें से वो वाला केस हटा रहे हो जब आप 1 भी 2 सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, ओके। सो दिस इज व्हाट, 2 आइडेंटिकल 2 में से 1 2 सेलेक्ट करना है। कितने तरीके हैं? 1 एक तरीका, 2 आइडेंटिकल 2 में से 2 2 सेलेक्ट करने हैं। बोलने में कैसा लग रहा है? तो एक ही तरीका है। अब देखो आपको 1 3 दिया हुआ, उसमें से एक भी 3 सेलेक्ट नहीं करना, कितने तरीके सेलेक्ट करोगे? एक ही तरीका है। अब आपको 1 3 दिया हुआ, उसमें से एक 3 सेलेक्ट करना है, एक ही तरीका है, ठीक है। तो कितना होगा? 2 इंटू 2 4। आप देख लो, काउंट कर लो आप, आपके पास डिवाइजर्स कौन कौन से थे? 1 2 3 4 6 12, ये थे 6 डिवाइजर्स। इसमें से इवन कौन कौन से हैं? 2 4 6 12, 4 इवन है, ठीक है। अभी ये छोटा सा नंबर है, यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हम वैसे भी निकाल लेते, लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए उस केस में ना ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। हम एक एग्जांपल करेंगे आगे, ठीक है, ओके। एक तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आप सम ऑफ डिवाइजर्स निकालो, ठीक है, सम ऑफ डिवाइजर्स। वही हमारे पास नंबर है 12 है, इसके जितने भी डिवाइजर्स है ना उनका सबका सम बताओ, ओके। तो पहले तो आप, अगर आप इन जनरल अगर आप करने लगोगे तो पहले तो आप डिवाइजर्स निकालोगे, फिर उन सबको ऐड करोगे, कितना लेंथी प्रोसेस है ना। तो देखो यहाँ पे हम तरीके से करेंगे, हमें अच्छे से समझ आएगा। पहले तो देख लो हमारे पास डिवाइजर्स कौन कौन से थे? 1 2 3 4 6 12, ये हमारे डिवाइजर्स थे। अगर आप इनको ऐड करोगे तो दिस विल बी 28, इनका एडिशन कितना आ गया? 28 आ गया, यानी सम ऑफ डिवाइजर्स है 28, ओके। अब अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है तो आप क्या करो ना, आप ऐसे लिखना शुरू करो, जो आपका प्राइम है ना उसकी 0 पावर से लेके हाईएस्ट पावर तक लिखो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद करो। इधर आपके पास 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, हाईएस्ट पावर तक जाओ और उन्हें ऐड करो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। एक डायरेक्ट शॉर्टकट टाइप समझ लो इसे। तो देखो ये कैसे आ रहा है? दिस विल बी 28, राइट। अब इसे देखो, अभी यहाँ तो छोटे नंबर है, हो सकता है यहाँ 2 की पावर 18 लिखा हो, तो वो फिर ऐसे मैनुअली तो मत करना। आप क्या करना है, ये जीपी बन गई ना, दिस इज जीपी,
दिस इज ऑल्सो जीपी, तो आप जीपी का सम तो निकालना जानते हो, उससे निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, ये 28 आएगा। देखो यहाँ पे आप अगर देखो भी ना, नोटिस करो, ये स्मॉल नंबर है, इसमें नोटिस कर लेते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 1, 2 की पावर 0 इज 1 एंड 3 की पावर 0 इज 1। अगर आप 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और अगर आप इसको इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसको इससे करोगे 6। ठीक है, और अगर आप 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से करोगे तो दिस विल बी 4, और अगर 2 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे so this will be 12। देख लो 1 3 2 6 4 12, 1 3 2 6 4 12, वही है हमारे डिवाइजर्स ही आ गए, इनका सम ही लिखा हुआ है, दिस इज 28। राइट, तो आप ऐसे किया करो, 0 पावर से स्टार्ट करके हाईएस्ट पावर तक जाया करो और उन्हें ऐड किया करो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो देखो इन जनरल इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो और सब सारी टेंशन खत्म। फॉर्मूला ऐसे ही बना है ये। तो अगर आपको बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है n इक्वल टू p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, p3 की पावर k3 अप टू pn की पावर kn, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, किसी बड़े से नंबर n का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा ना, सम ऑफ डिवाइजर्स दिस इज p1 की पावर k1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई में p2 की पावर k2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p2 माइनस 1 अप टू pn की पावर kn प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय pn माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है तो आप ऐसे भी याद रखो, स्मॉलेस्ट पावर से हाईएस्ट पावर तक लिखो और ऐड करो। ठीक है, उसी से आया है, ये जीपी का सम ही लिखा हुआ है, जो भी हमने ऐसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये पढ़ा था ना, ये जीपी बन गई थी। ठीक है, ये 2 की पावर 2 है, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह का ही आएगा। समझ आया बिल्कुल अच्छे से? तो आपका लेकिन यहाँ जो हमें नंबर दिया हुआ है बहुत बड़ा नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। अब हमें पहला जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसके, बताओ। देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है, और 1 2 3 4, 4 3 है, और ये 5 5 5 5 5 5, 7। ठीक है, और 7 हमारे पास 2 है, इस तरह से। अब देखो डिवाइजर्स के लिए या तो आप इसमें से एक भी 2 सेलेक्ट मत करो, या एक 2 सेलेक्ट करो, या 2 2 सेलेक्ट करो, या 3 या 4, कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, या फिर 5 सेलेक्ट करो। ठीक है, वही सेम यहाँ पे ऐसी पैटर्न बनेगा, कितने तरीके से सिलेक्शन होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने हो गए टोटल 6। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न में क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी 4 प्लस 1 यानी 5, एंड दिस विल बी 7 प्लस 1 यानी 8, एंड दिस विल बी 2 प्लस 1 यानी 3। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, तो ये आगे कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इतने डिवाइजर्स होंगे हमारे इस नंबर के। समझ आया? अच्छा था कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्राइम की पावर्स हो ना उनमें 1 ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या था, प्राइम की पावर 5, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5, और 7 प्लस 1 8, एंड 2 प्लस 1 इज 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गया हमारा। डायरेक्ट शॉर्टकट से करना हो तो ओके। तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स फाइंड करो। तो आप क्या करो ना, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कौन सा होता है, देखो जब कोई नंबर होता है तो उसको 1 भी डिवाइड करता है और वो अपने आप को खुद भी डिवाइड करता है ना। कोई नंबर जो है वो खुद को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, तो प्रॉपर डिवाइजर्स में वो डिवाइजर्स काउंट होता है जब हम 1 और उस नंबर को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे 12 था, उसमें 1 2 3 4 6 12, अगर इसके प्रॉपर डिवाइजर्स जो होंगे ना वो ये होंगे, 1 और 2 का हटा दो तो हम कहेंगे कि ये डिवाइजर्स क्या है, प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। तो इसमें भी जब हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उसमें से आप क्या करो ना, उसमें से 1 और 2 डिवाइजर हटा दो, एक तो 1 हटाना है और एक उस नंबर को खुद को हटाना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2, दिस विल बी द प्रॉपर डिवाइजर्स, ये काउंटिंग ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें? नेक्स्ट पार्ट में दिया है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स फाइंड करो। अब देखो, अगर आपको इवन डिवाइजर्स फाइंड करने हैं ना, तो अब जो आप 2 को एक भी बार ना लो वो वाला केस हटा दोगे। अब आपको 1 2 तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जो जितने भी डिवाइजर्स में ऐसे डिवाइजर सेलेक्ट करना है जिसमें 2 जरूर हो, तो 1 2 तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 थे ना, इसमें से 1 2 तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। 0 वाला केस हटा दिया, 1 2 सेलेक्ट करो, 2 3 4 और 5, ये पॉसिबिलिटी है। तो कितने हो गए? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो गया? 5 हो गया। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी जो हमने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में किया था ना, बाकी दैट विल बी सेम। 3 3 3 3, 4 बार 3 था, तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, और उधर 2 5 थे 7, तो 7 + 1 8, और इधर 7 थे 2, तो 2 + 1 is 3। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 × 8 × 3, सो दिस विल बी आवर आंसर। समझ आया थर्ड पार्ट? ठीक है, 1 2 इंक्लूड करना पड़ेगा इवन के लिए। अब फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 2। तो वो वाले डिवाइजर्स बताने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए भी आपको 1 2 तो पिक्चर में रखना पड़ेगा। ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो 2 का जरूर मल्टीपल हो, 1 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 2। तो आई थिंक दिस विल, इन दोनों का सेम ही आंसर आएगा। 1 2 आपको इंक्लूड करना ही करना है, तो क्या आएगा? 5 × 5 × 8 × 3, दिस विल बी द आंसर फॉर फोर्थ वन, राइट? नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। ऐसे डिवाइजर बताने हैं जो कि डिविजिबल हो 10 से। तो देखो, 10 से डिविजिबल होने के लिए आपको 1 2 और 1 5 तो रखना पड़ेगा। अब आप वो वाला केस हटाओगे जब आप 0 2 सेलेक्ट कर रहे हो, एक भी 2 ना ले रहे हो, या फिर आप एक भी 5 ना ले रहे हो। अब आपको 1 5 और 1 2 तो जरूर लेना है, तभी मिलकर 10 बनेगा, और 10 होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा। 10 का मल्टीपल होगा तभी तो 10 से डिवाइड होगा ना। ठीक है, तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 2 थे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 7। ठीक है, तो देखो 1 2 तो सिलेक्ट करना ही करना है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 सिलेक्ट करो, 2 2 सिलेक्ट करो, 3 2 सिलेक्ट करो, 4 2 सिलेक्ट करो, 5 2 सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसमें से आप कर सकते हो, इसमें एक भी 3 सिलेक्ट मत करो, या फिर 1 3 सिलेक्ट करो, 2 3 सिलेक्ट करो, 3 3 सिलेक्ट करो, 4 3 सिलेक्ट करो। तो दिस विल बी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको 1 5 तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो वाला केस हटाओ जब आप 1 भी 5 नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप या तो 1 5 सिलेक्ट करोगे, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। तो कितने पॉसिबल वेज आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 आ गए ना। इसे सिलेक्ट करने का, 1 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 2 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 3 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 4 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 5 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 6 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका, 7 5 सिलेक्ट करने का एक तरीका। तो यानी टोटल कितने हो गए? 7 तरीके हमारे पास आ गए।
गॉट इट। और 7 को या तो आप एक भी 7 सेलेक्ट मत करो या फिर एक 7 सेलेक्ट करो या 2 7 सेलेक्ट करो, तो ये कितने हो गए 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, दिस विल बी आवर आंसर। गॉट इट, समझ आया? ठीक है। ओहो, बट नॉट 4। तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। इस बार क्या है कि डिवाइजर ऐसे डिवाइजर्स के नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय 2 से तो डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है, 2 से तो डिवाइड हो रहे हो लेकिन 4 से डिवाइड ना हो रहे। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ऐसे डिवाइजर सेलेक्ट करोगे जिसमें एक 2 तो आ रहा हो, ठीक है, लेकिन 2 2 ना हो उसमें। तो आपको इस बार सिर्फ एक एग्जैक्टली 1 2 सेलेक्ट करना है। कितने 2 है आपके पास? 1 2 3 4 5। तो आप एग्जैक्टली 1 2 सेलेक्ट करो। तो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? एक ही तरीका है, एक 2 सेलेक्ट करने का, क्योंकि अगर आपने 2 2 सेलेक्ट कर लिए ना तो आपके पास एक ऐसा डिवाइजर बन जाएगा जिसमें 4 आ रहा होगा मल्टीपल में। ठीक है, जो 4 का मल्टीपल होगा और वो फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे डिवाइजर चाहिए जो 4 से ना डिवाइड हो रहे हो। तो सिर्फ आप एक 2 सेलेक्ट करो, एग्जैक्टली 1 2। ठीक है, 5 कितने हैं ये, बाकी आप सेम पैटर्न में रखोगे। ये कितना हो जाएंगे? 4 + 1 5, और ये 5 कितने थे? तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 7 थे 2, यानी 2 + 1 = 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, तो दिस विल बी आवर आंसर। गॉट इट? इसका आंसर है ये 6th पार्ट का आंसर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ऑल डिवाइजर्स का सम या तो आप वो डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे करो, या फिर अगर आपको वो लॉन्ग वे करना है तो वो भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? P1 की पावर K1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1 टू P2 की पावर K2 - 1 डिवाइडेड बाय P2 - 1 अप टू Pn की पावर Kn - 1 डिवाइडेड बाय Pn - 1। ये था फॉर्मूला। अब इसमें हमारा P1 क्या है? P1 इज 2 और पावर कितनी है उसकी? 5। 2 की पावर 5 - 1 2 - 1 ये, और P2 क्या है हमारा? 3। 3 की पावर K2 कितना दिया हुआ है? 4। 4 - 1 3 - 1, और P3 क्या है हमारा? 5। तो 5 की, और पावर कितनी दी हुई है? 7। 5 की पावर 7 - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। P4 क्या है हमारा? 7। 7 की पावर कितनी दी हुई है? 2। 7 - 1। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द 7th पार्ट। ठीक है, अच्छे से समझ आया? अब देखो, अब आपको फाइंड करना है सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो देखो, जब आप इवन डिवाइजर्स का सम निकालो तो आपको एक 2 रखना पड़ेगा। ऐसे डिवाइजर्स लेने हैं जिसमें एक 2 तो हो ही। ओके, तो जब आप ऐड करोगे तो आप क्या करते हो ना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हो। जैसे अगर यहाँ 2 की पावर 5 लिखा हो तो 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ऐसे करते हो। लेकिन इस बार क्या करोगे ना, एक 2 आपको रखना ही रखना है। तो आप 2 की पावर 0 हटा दोगे, स्टार्ट विथ 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, और यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, और ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6 एंड 5 की पावर 7। ठीक है, और एक और आएगा मल्टीप्लाई में 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 इनका एडिशन। गॉट द आंसर? ठीक है, बस एक 2 की पावर 0 को हटा देना है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर विच क्वेश्चन? 8th पार्ट। लेट्स डू द अनदर पार्ट। 9th पार्ट क्या है? सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। देखो अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो ना
कि आप क्या करो, टोटल सम ऑफ डिवाइजर्स निकालो और उसमें से सम ऑफ इवन डिवाइजर्स माइनस कर दो, तो ऑड डिवाइजर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इजीली। और अगर आपको वैसे करना है तो आप क्या करो ना, डायरेक्टली करना तो आप क्या करो ना, इस बार एक भी 2 मत लो, यानी 0 2 सेलेक्ट करो, 2 की पावर सिर्फ 0 रखो। ठीक है, जब एक भी 2 नहीं होगा तभी तो हमारे ऑड डिवाइजर्स आएंगे ना। एक भी 2 आ जाता है तो हमारे पास कौन कौन सा डिवाइजर हो जाएगा, इवन डिवाइजर बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑड डिवाइजर्स का सम चाहिए, तो 2 की पावर सिर्फ 0 रखो और बाकी सेम, की पावर 0, 3 की पावर 1, 2। ओके, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 7। Got it? So this will be the answer for the last part, 9th. ठीक है।